ओम दुर्गा देव्यै नमो नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 10वां अध्याय। व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान। राजा सुदुम्न की इला नामक स्त्री रूप में परिणति, पुरुरवा की उत्पत्ति, सुदुम्न की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुदुम्न को परम धाम की प्राप्ति, राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उस उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाना। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ा दिया। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखार बिंद से आपने जो कुछ सुना हो, यह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ वह कहता हूँ। यह एक समय की बात है। महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र दो, यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरुगिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे, वहाँ एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मारुत, अश्विनी कुमार, अन्य भी ब्रह्म जो साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत के व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर सचीपुति इंद्र डर गए। देवराज ने मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा, शंकर जी बोले, इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा है? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति आमर्श नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ। ये यूँ जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का हित नहीं करना चाहते हैं। जब शंकर ने इंद्र से कहा, तब वे उनसे पूछने लगे, व्यास जी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मन में क्या अभिलाषा है? शंकर जी ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने की इच्छा के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हुए हो जाते हैं, तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। तत्पश्चात वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास, उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनव तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होगा। इसमें सभी सात्विक गुणों उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमय वाणी सुनकर महाभाग व्यास जी ने उनके चरण में मस्तक झुकाया। वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है, वह तो आज मेरे पास है ही नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री के पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने की में कुशल, पतिव्रत धर्म में पालन में निपुण और रूपवती क्यों न हो, वह तो बंधन स्वरूप ही है। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है। फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर, व्यास जी यूँ सोच ही रहे थे, इतने में ही घृताज नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण करे हुए उनके दृष्टिगोचर हुई। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही है। कहा जाता है, यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुँचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी देता है। बहुत पहले नारद जी
मैं एक प्रसंग सुना चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरूरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, इला के गर्भ से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरूरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष हो गए हैं। सुद्युम्न नामक एक राजा थे जिनके मुख से कभी असत्यवाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। अजोगव नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुद्युम्न एक विचित्र वन में जा पहुँचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। परिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, वकुल और सुंदर लताओं से वह महक रहा था। तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और बसंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थी। अनार, नारियल, केले के वृक्ष भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही, मालती और कई तरह की फुलवारी लताओं से वह भरा हुआ था। वहाँ अनेकों हंस और बगुले विचरते थे। निरंतर बाँसों की ध्वनि होती रहती थी। भौरे गुनगुनाते रहते थे। वह इन सामयिक प्रकार के सुधाई था। राजा सुद्युम्न उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। कोयले कूक रही थी। यह देखकर राजा और उसके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुद्युम्न उस वन में घुसे। जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। तब तो वे घोर चिंता में पड़ गए और सोचा कि यह क्या हो गया। वे अत्यंत चिंतित हो गए। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए। विचार करने लगे, मेरी आकृति स्त्री की हो गई है। अब मैं क्या करूं? कैसे घर जाऊं? अब किस प्रकार राजा का शासन संभालूंगा? अरे मुझे किसने ठग लिया। ऋषिगण बोले, सूत जी, आप अपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। इसको तो देवताओं के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा? इस अत्यंत रमणीय वन में राजा के कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई? सुब्रत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें। एक समय की बात है, सूत जी बोले, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहाँ पधारे थे। उस समय भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वे पतिदेव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई। उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र तत्र बिखर कर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं भी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। वरान ने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वो स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। वहाँ जहाँ कहीं भी जो लोग उस बात को जानते हैं, वो उस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुद्युम्न इस बात से अनभिज्ञ थे, अतएव मंत्रियों सहित वहाँ चले गए। इसलिए सबके साथ उन्हें शाप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा। अब उन राजश्री सुद्युम्न पर चिंता के मेघ उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वह घर न जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम ईला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। ईला रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उनके साथ थीं। महाभाग बुद्ध ने उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। ईला के मन में भी बुद्ध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों में परस्पर संबंध हो गया। उसी ईला के गर्भ से बुद्ध ने पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदर स्त्री ईला ने वन में रहकर पुत्र को उत्पन्न किया, किंतु उनके मन में चिंता की लहरें उठती रहीं। वही उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुद्युम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की स्तुति की। शिव मुनि पर
प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब इसी बात अपनी बात भी सत्य रहे, यह सोचकर भगवान शंकर ने कहा, राजा का 1 मास पुरुष रहेगा तो 1 मास स्त्री में रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुदुन पुनः अपने घर चले गए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। इस प्रकार प्रजामंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे। समय अनुसार पूर्वा की युवा अवस्था हो गई। तब राजा सुदुम्न उसे राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से उत्पन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद की उत्तम नवाक्षर मंत्र से दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम से उस मंत्र का जप करने आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योगमाया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वह राजा के सामने पधारी। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुदुम्न की आंखें आनंद से प्रफुल्ल हो उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ की। इला ने कहा, भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। माता, देवगण आपकी उपासना करते हैं और मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण कार्य करना जिनका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती हूँ। जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के सम्यक संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर, वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से परिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उसे समझ सकता है। माता, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं। आप भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाला लक्ष्मी रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे ही वे जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से, शंकर तामस रूप से परिचित है। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आप एक अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद। मेरे लिए यह कितना असंभव है भवानी। आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनंत भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इसके संबंध स्थापित किया, तब ये विष्णु मधुकैटभ को मारने में समर्थ हुए। फिर भी ये प्रसन्नतापूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबाते हैं। ऐसा रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के सदृश तेजस्वी है। आपसे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनाते हैं और पृथ्वी का भार संभाल कर सकें। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृगुरी जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से वे अप्रसन्न न हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता, तब सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत शांत एवं आभूषणों से विभूषित वक्ष स्थल पर सैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। तो फिर क्या वे जगत प्रभु विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माता, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित ही उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका वास न हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा तुम्हारे चरणों की उपासना में उदत रहने वाला जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या ये कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूँ कि वे भी स्त्री थे। तुमने भी उन्हें पुरुष बनाया है। माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूँ। माता, तुम
अब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। तदंतर सुद्युम्न ने कहा, देवी मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, न निर्गुण हो न सगुण हो, अथवा तुम जो कोई भी हो, मेरे भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूँ माता। यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी सदा भक्ति बनी रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से लौटना नहीं होता, और देवता लोग भी जिस पद के लिए ललायित रहते हैं। सुद्युम्न ने स्वर्ग सिधारने पर पुनर्वार राज्य करने लगे। वे महान गुणी प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरूरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही, साम दान दंड भेद सब उन्हीं के अधीन रहते थे। उनके राज्यकाल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरूरवा ने विविध यज्ञ किए जिसमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गईं। उनके रूप गुण वैभव सदाचार स्वभाव शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उनके राजा पुरूरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के हिसाब से मृत्यु लोक में आई हुई थी। राजा पुरूरवा को गुणी समझकर उनसे वरण किया। फिर उसने राजा के सामने यह शर्त रखी, राजन तुम्हारे पास जो 2 मेढ़े रहते हैं उनकी तुम्हें रक्षा करनी है। मैं प्रतिदिन घृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कोई भी भोजन न होगा। महाराज मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नम्र न दिखूंगी। राजन यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह बिल्कुल सत्य बात कही है। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब साप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहाँ रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए थे कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया था। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहाँ नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे, गंधर्वों तुम लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरूरवा की आँखों से ओझल होकर उनके घर से गेंदों को चुरा लो, और चुरा लिया जाए तो निश्चय पूर्वक काम बन जाएगा। यहाँ मेरा ध्यान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा नष्ट हो गई है। अतः किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहाँ वापस लौटा कर लाओ। तदंतर देवराज इंद्र के कथानुसार विश्वावसु प्रभृति को गंधर्व पुरूरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेढ़ों को चुरा लिया। वे अब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले। तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ में उसने नरेश से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे। इन्हें चोरों ने चुरा लिया है, और तुम स्त्री के समान आंखें मूंद पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए हैं। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसके उदास देखकर अपनी सुधि बुद्धि खोए राजा पुरूरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने के उतावली में थे। अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया।
फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वो थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतर में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था, पागल की सी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में वो उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरुरवा ने सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी से वो कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़कर तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही यह तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होने पर अब यह नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया है तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं नहीं जी सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा, महाराज, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई है। तुम घर जाओ, वहाँ का आनंद भोगो। मन में क्यों विषाद करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर महान भोग में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान न हो सका। वे दुख से उमड़े सागर में गोता खाते रहे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार यह कथा मैंने कह दी। उर्वशी का प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं तो थोड़े में ही कह गया। इस प्रकार प्रथम स्कंद अध्याय 10, 11, 12 और 13 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।